सो वन पीस फैंस, क्या हालचाल। वैसे आज की वीडियो के लिए तुम्हें यार जोरो फैन बनना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे जोरो ने अपनी बेस्ट फ्रेंड कुइना की डेथ को ओवरकम करके वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के सफर की शुरुआत करी। जहां प्रॉमिस तो ये जोरो का कुइना से किया हुआ था, बट उसको फॉलो करने के लिए आखिर उसे क्या क्या फेस करना पड़ा और आखिर ऐसी क्या मिस्टीरियस कंडीशन रखी थी जोरो ने अपने ऊपर इस सफर में निकलने से पहले। चलिए भाई देखते हैं। वैसे एक वन पीस की नोवेल है, पर भाई तुम लोग टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुम लोगों को पूरी डिटेल के साथ और एकदम मस्त तरीके से बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो भाई जाते जाते सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोपहर का समय था, लेकिन फिर भी जोरो भरी दोपहरी भाई दारू की चुस्कियां मार रहा था। ऑल्दो यार जोरो पीता तो यार रात को था, लेकिन आज का दिन ही कुछ ऐसा था जहां ना जाने कुइना को मरे हुए कितने साल बीत गए हैं और आज जी के दिन उसकी डेथ एनिवर्सरी थी। वैसे तो भाई जोरो चाहे कितनी भी पी ले उसे उतनी चढ़ती नहीं थी, लेकिन हर साल आज का ही दिन एक ऐसा था जिस दिन जोरो को साके का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ता था। पर फिर वरांडा में बैठे बैठे जोरो की नजर भाई कुछ लोगों पे पड़ती है, जहां सब लोग कुइना के फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए जा रहे थे और उसी भीड़ में सबसे आगे कुइना का फादर और जोरो का मास्टर कोशिरो भी था, जिसकी आंखें इतने सालों बाद भी अपनी बेटी के बारे में सोच के नम हो जाती थी। जिसे देख के भाई जोरो ने तो अपना मुंह उनकी तरफ से फेर लिया, क्योंकि अपनी बेस्ट फ्रेंड की यादें कहीं ना कहीं में उसकी आंखों में नमी ले ही आती थी। वैसे तो ये जो रिचुअल है उसमें बस अपने ही लोग आते थे, लेकिन कुइना के लिए पूरा विलेज इकट्ठा होता था, जहाँ पे बूढ़े जवान और बच्चे जो कि भाई कुइना के बारे में कुछ जानते तक नहीं थे वो भी इसमें पार्ट लेते थे, क्योंकि उनके विलेज में कुइना की डेथ के बाद से एक लेजेंड चला आ रहा है कि जो भी इस दिन कुइना की ग्रेव को विजिट करेगा उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप काफी इंप्रूव हो जाएगी। बिकॉज लोग कुइना को एक फियर्स गॉड की तरह देखने लगे थे, जिसने जोरो के ऊपर लगातार 2000 बार जीत हासिल करी, जो कि काफी बड़ी फीट है, क्योंकि करंटली जोरो को लोग भाई विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन समझते हैं। बट जोरो भी लाइक मेरे लिए तो ये शर्म की बात है, क्योंकि मैंने तो 2000 बार हार झेली है ना। वेल टू बी प्रिसाइज 2001 बार, क्योंकि कुइना की डेथ से एक रात पहले जोरो और कुइना ने फिर से फाइट करी थी, जहां पे जोरो ने फिर से हार झेली और इसी रात जोरो ने कुइना से स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का वादा किया था। बट वेल फिर जोरो अपनी साके खत्म करने में ध्यान देने लगा, जहां वो उसके टेस्ट के बारे में सोचता कि कैसे जब कोशिरो ने से पहली बार साके ऑफर करी थी तभी से भाई जोरो को कुछ ऐसी भाई कि वो कुइना की ग्रेव पे जाके उसको भी ड्रिंक ऑफर करना चाहता था, और वो सोचता कि क्या कुइना को ड्रिंक पसंद आती, अगर वो नहीं भी पीती फिर भी जोरो से जरूर ट्राई करवाता। बट मे भी क्या पता वो एक हैवी ड्रिंकर होती बिल्कुल जोरो की तरह, और जोरो उसके साथ रातों में बैठ के भाई ड्रिंकिंग कंपटीशन करता। पर फिर जोरो ये सब चीजें सोचते सोचते खुद पे भाई काफी गुस्सा होने लगता कि आखिर कब तक वो किसी डेड पर्सन की शैडो को चेस करता रहेगा, चाहे अब वो जिंदा नहीं है, पर उसका जो प्रॉमिस है वो भाई जोरो के साथ हमेशा रहेगा, जो कि जोरो के आगे बढ़ते रहने की इकलौती वजह है। लेकिन फिर तभी जोरो किसी के गाने की आवाज सुनता है, जो कि उसके धीरे धीरे करके क्लोज आती जा रही थी, और ये जो सॉन्ग है वो काफी इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे इसकी लाइन कुछ ऐसी है। द स्वॉर्ड्समैन मीहॉक द मैन कॉल्ड हॉकाई, he wields sword techniques that too quick for the naked eye, swish smoothly and quietly, he just cut off your head, you won't notice that you are already dead। I know भाई बच्चों की राइम की तरह साउंड कर रही होगी, बट मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इसको कैसे रीड करूं। तो ये एक ऐसा सॉन्ग था जो कि लोगों ने किसी ट्रैवलर से सुना था और बच्चों के बीच काफी जल्दी फेमस हो गया था, जहां जोरो के पास एक लड़की आती है जिसका नाम है हिमारी, जो कि वही विलेज के एक इनकीपर की बेटी थी, जो कि जोरो को इन्फॉर्म करती कि आज रात का फायर फ्लोट रिचुअल कैंसिल हो गया, यानी कि वो रिचुअल जिसमें लोग कैंडल दिया या फिर फ्लेम को लीफ या किसी चीज के ऊपर रख के रिवर में फ्लोट कराते हैं, ताकि डेड पर्सन की सोल है वो वापस से अंडरवर्ल्ड की तरफ जा सके। तो जोरो इसका रीजन पूछता है हिमारी से, जहां वो ये जानता कि कुछ समय से एक आदमी रातों में चुप चुप के लोगों को मार रहा है, और ज्यादातर लोग उनमें से ऐसे हैं जिन्हें स्वॉर्ड्समैनशिप की काफी अच्छी खासी नॉलेज है। और अभी कुछ दिन पहले ही पास के गांव में एक आदमी मारा गया, तो सारे जो विलेजर्स हैं वो भाई रात में घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि क्या पता कब किसका सामना अपनी मौत से हो जाए। जिसके बाद हिमारी ये तक कहती कि रूमर्स तो ये हैं कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि द रिनाउंड स्वॉर्ड्समैन हॉकाइज मीहॉक हो सकता है। जिसे सुन के ऑब्वियसली भाई जोरो भी शॉक्ड हो गया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर क्यों वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी ऐसे छोटे मोटे विलेज में आके भाई ऐसी हरकतें करेगा। सो हिमारी यहाँ पे कहती कि ऑल्दो है तो ये बस एक रूमर, पर फिर भी कुछ साल पहले एक डोजो चैलेंजर अपीयर हुआ आउट ऑफ नोवेयर, जो कि जगह जगह डोजोस में जाके उनके स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को चैलेंज करता, बट नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग हिज अपोनेंट इज, वो उस पर्सन को इजिली बीट कर देता। जहाँ लोग उस पर्सन को एक डीमन से कंपेयर करने लगे और उसने आज तक
तक बिना हारे 2000 फाइट्स विन कर लिए हैं। जिसे कहने के बाद हिमारी जोरो के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, देख चाहे तुझे इस विलेज के अंदर कोई ना हरा सकता हो, पर मेरे डैड कहते हैं कि तुम एक भालू से खुले मैदान के अंदर तो नहीं जीत सकते ना। चाहे तू कितना भी स्ट्रांग हो, बट अभी के लिए तू बस एक प्रेइंग मैंटिस की तरह है। जिसे सुन के जोरो भी लाइक मैंटिस, तेरे कहने का ये मतलब है कि मैं मैंटिस की तरह अपने से वीक इंसेक्ट्स को मार के स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, बट अगर मैं ओपन फील्ड्स में जाऊंगा भालू के सामने तो मैं कुचला जाऊंगा। क्या तू यही कहना चाहती है? एंड लुक्स लाइक भाई यहाँ पे हिमारी के कहने का यही मतलब था, जहाँ उसके फेस पे काफी सेटिस्फाइड लुक था कि चलो जोरो उसकी बात समझ गया है। बट फिर भी यहाँ पे जोरो तो यही कहता कि अगर वो पर्सन मेरे सामने आया फिर तो भाई पीठ दिखा के भागने वाले में से नहीं हूँ, फिर चाहे मेरी डेथ ही क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पे हिमारी फिर से उसे याद दिलाती कि वो पर्सन मीहॉक हो सकता है और इवन जिसे 2000 बैटल्स रो में जीती हैं, जिसे सुन के जोरो भी लाइक ये कोई उतनी इंप्रेसिव फीट भी नहीं है। तो हिमारी कहती है हाँ पहले तू जब ये अचीव कर लेगा फिर बात करना। बात तो सही है। सो जोरो हिमारी की नहीं सुन रहा था, जिसकी वजह से हिमारी जोरो के कपड़ों को पकड़ के भाई रोने ही वाली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जोरो को कुछ हो। हिमारी भाई जोरो और कुइना की तरह नहीं है, ना उसके पास ऐसे कोई बड़े एम्बिशंस है और ना किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करने की इच्छा। बट स्टिल जोरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग यार वीक होते ही है, यही नेचर है। सो जोरो उनको प्रोटेक्ट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता और यही में भी जोरो अपनी ड्यूटी भी समझता है। सो उसी रात भाई गाँव वाले तो नहीं गए, लेकिन जोरो जाता है पहली बात इस रिचुअल को कुइना के लिए करने के लिए, जहाँ वो एक फ्लेम को स्मॉल लीफ बोट बना के पानी में छोड़ देता है। बट चाहे वो कितनी भी बार उसे छोड़े, आफ्टर सम टाइम वो भाई सिंक कर जाती है, जो कि ये दर्शाता कि डेड पर्सन की जो सोल है अब वो पूरे 1 साल तक लिविंग वर्ल्ड के अंदर भटकती रहेगी। लेकिन यार जोरो तो वैसे भी इन चीजों में उतना बिलीव नहीं करता, सो ही इज लाइक नो बिग डील। पर तभी जोरो रिवर की दूसरी साइड किसी पर्सन की शैडो को नोटिस करता है और वो समझ जाता कि ये वही किलर होगा। जहां जोरो अंदाजा लगा लेता है कि वो पक्का उसके मास्टर कोशिरो के पास जा रहा होगा, तो जोरो भी भाई यहाँ पे शॉर्टकट को यूज करके उससे पहले अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है और वो उसे इन्फॉर्म कर देता कि एक किलर काफी जल्दी यहाँ पे पहुंचने वाला है। तो यहाँ पे जोरो कोशिरो से परमिशन मांगता कि क्या वो किलर से फाइट कर सकता है, जहाँ पे कोशिरो से अप्रूवल दे देता है और वापस से सोने के लिए चले जाता। बट मैं भी यहाँ पे बस सोने की एक्टिंग कर रहा था एंड जोरो बैठ के उस किलर का वेट करता है, जहाँ पे वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था और भाई कुछ हद तक नर्वस भी फील कर रहा था कि क्या होगा अगर वो सही में मीहॉक होगा। लेकिन फिर जोरो कुइना से किए हुए प्रॉमिस के बारे में सोचता है, चाहे कुछ भी हो भाई, चाहे उसके आगे मीहॉक क्यों ना हो, मीहॉक उसकी डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो उसके रास्ते का एक कांटा है जिसे उसे फेस करना ही है ताकि वो मास्टर स्वॉर्ड्समैन बन सके और कुइना को किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर सके। ऑल्दो भाई कुइना का प्रॉमिस जोरो के लिए इंपॉर्टेंट तो था, लेकिन वो अपने खुद के लिए भी अचीव करना चाहता है, जो कि जोरो की डिटर्मिनेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो जोरो किलर का वेट करते हुए दरवाजे के सामने बैठ गया और सडनली गेट ओपन होता और जोरो उस पर्सन को देखता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो? वो पर्सन कहता है, मैं यहाँ पे डोजो को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। बट जोरो भी लाइक इतनी रात को कौन चैलेंज करने के लिए आता है बे? लेकिन फिर वो पर्सन कहता है, तू चुपचाप मुझे अपने आप को मारने दे, तुझे कोई भी पेन फील नहीं होगा। मैंने आज तक 2000 लोगों को मारा है और आज तक कभी नहीं हारा। मानो भाई ऐसा कह के वो जोरो को डराने की कोशिश कर रहा था, पर जोरो चिल्लाते हुए कहता है, अपनी तलवार बाहर निकाल और फाइट कर मुझसे। जिसे सुन के किलर उससे कहता है, क्या तू इस डोजो का चीफ है? लेकिन तभी पीछे से कोशिरो की आवाज आती है और वो कहता है, मैं हूँ इस डोजो का चीफ। बट जोरो यहाँ पे उसकी बात को इंटरप्ट करके किलर से कहता है कि मैं यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हूँ, क्या तुझे मेरे से फाइट करने में कोई प्रॉब्लम है? एंड द किलर रिप्लाइड, नन। और भाई अगले ही मोमेंट में वो अपनी स्वॉर्ड से जोरो को कट करने का ट्राई करता है, बट जोरो पीछे हट के डॉज करने की बजाय उसके भाई आगे कूद पड़ता है और अपनी स्वॉर्ड के गार्ड से उसे ब्लॉक करता। ऑल्दो भाई इस अटैक का फोर्स काफी ज्यादा था, जिससे जोरो के हाथ थे वो एकदम नम पड़ गए थे, पर फिर भी जोरो किलर को भाई पुश बैक करने में कामयाब रहा, जिससे किलर थोड़ा यहाँ पे हड़बड़ा गया। और इसी मौके में जोरो उसको भाई काटने वाला था, लेकिन वो फिसल गया क्योंकि भाई कॉरिडोर में गलती से कोशिरो ने भाई ऑयल गिरा रखा था। पर फिर भी यहाँ पे जोरो अपने बिगड़े हुए स्टैंड से बस भाई विल पावर के थ्रू किलर पे अटैक करता है, लेकिन इतनी देर में भाई किलर ने भी अपना बैलेंस मेंटेन कर लिया था और वो जोरो के अटैक को डॉज कर लेता, जिसका भाई मोमेंटम इतना ज्यादा था कि जोरो सीधा स्लाइडिंग डोर से टकरा के गार्डन में जा गिरा। और इसी मोमेंट से ये बस एक प्योर स्वॉर्ड फाइट बन गई थी, जहां दोनों ही गार्डन में रात की चांदनी के नीचे अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को दर्शा रहे हैं। कभी भाई जोरो को थोड़ा डैमेज पड़ रहा, कभी किलर को,
बट दोनों के कट्स काफी शैलो थे, तो ये फाइट और भी ज्यादा हीटअप होने लगी। एंड इसी बीच चांद की रोशनी में जोरो फाइनली किलर के फेस को अच्छी तरीके से नोटिस कर पाता कि वो मीहॉक नहीं है बल्कि एक नर्वस लुकिंग मैन था जो कि अपनी 20s की एज में होगा। क्योंकि भाई मीहॉक का फेस तो पहले भी जोरो ने वांटेड पोस्टर के अंदर देख रखा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई एरा गहरा था, बल्कि स्किल्स तो इसके पास भी काफी अच्छी खाती थी। बट वो 2000 लोगों को हराने वाली बात वो भाई अभी जोरो को रास नहीं आई, क्योंकि ये बंदा उतना कैपेबल तो भाई घंटा भी नहीं है। जिसके बाद जोरो और किलर के बीच में थोड़ी बातचीत होती, जहां हम यही जानते कि वो बस लोगों को इसलिए मारता क्योंकि ऐसा करके वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ सके। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे डरपोक बोले या फिर ये चीटिंग है। एंड यहाँ पे फिर से वो अपनी 2000 विक्ट्रीज की बढ़ाई करने लगता, लेकिन इस बार जोरो से बोलता है कि अच्छा एक बात सुन अब मेरी, इसके बाद तो हम कभी मिलने से रहे, तो तू जिस डोजो चैलेंजर की बात कर रहा है जिसने 2000 विक्ट्रीज गेन करी, वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, रोरोनोआ जोरो। और ये कहते ही जोरो बस एक ही वार से किलर का काम खत्म कर देता और वो अपनी पीठ के बल जा गिरता। एंड जोरो भी लाइक ये हो गई मेरी 2001 विक्ट्री कंप्लीट। और इसको कंप्लीट करके अब जोरो क्वीना वर्सेस जोरो के बैटल के रिकॉर्ड को मैच कर चुका था। अब भाई जोरो ने ऐसे डोजो को चैलेंज करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो काफी पहले कोशिरो को हरा चुका था, तो उसके पास कोई अपोनेंट नहीं था ट्रेन करने के लिए। और उसने अपने आप से तब ये वादा किया कि जब तक वो क्वीना की विक्ट्री नंबर को मैच नहीं कर लेता तब तक वो इस विलेज को छोड़ के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के सफर पे नहीं निकलेगा। और क्योंकि अभी टारगेट कंप्लीट हो चुका था, तो जोरो अपने मास्टर कोशिरो के आगे झुकता है और उसे सब चीजों के लिए शुक्रिया कहता, जहां कोशिरो उसे उसकी बाकी दोनों स्वॉर्ड्स पकड़ाता है। क्योंकि अगर जोरो शुरू से भाई 3 स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करता फिर तो भाई किलर उसका कोई मैच ही नहीं था। कोशिरो भी जानता था कि जोरो अब यहाँ से जाने वाला है, तो उसे एटलीस्ट सुबह तक रुक जाने को कहता है ताकि जो विलेजर्स हैं उसको फेयरवेल दे सके। लेकिन भाई तुम लोगों को पता है जोरो भाई उस टाइप का बंदा है ही नहीं। तो यहाँ पे जोरो जाने से पहले बस हिमारी के लिए एक लाइन कह के जाता है कि हिमारी को बोल देना जिस भालू की वो बात कर रही थी वो मैं ही हूँ। जिसे सुन के कोशिरो तो भाई सरप्राइज था और थोड़ा टेंशन में भी था कि आखिर वो ये बात हिमारी को कैसे बताएगा कि जोरो यहाँ से चले गया, जिसे सुन के वो पक्का रोने लगेगी। बिकॉज सीम्स लाइक हिमारी को जोरो के ऊपर क्रश था यार। और ये कहते ही जोरो रात के अंधेरे में धीरे धीरे करके कोशिरो की नजरों से गायब हो गया।